हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आपको पता ही है कि अमेरिका की सेना से अगर कोई पंगा लेता है तो अमेरिकन सेना उसकी कमर तोड़ कर रख देती है, और वहीं अगर कोई भारतीय सेना से जो पंगा लेता है तो भारत की सेना कमर ही नहीं तोड़ती बल्कि कमर के साथ साथ उसकी गर्दन भी तोड़ देती है। और इसका एक उदाहरण आपने पिछले महीने देखा ही था, जहां पर गलवान घाटी में चीनी सैनिकों का गला तोड़कर चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने करारा जवाब दिया था। और दोस्तों, आपको पता ही है कि चीन उसके खिलाफ कुछ बोल भी नहीं पाया, बल्कि वो कितने सैनिक मारे गए उसने कबूल भी नहीं किया आज तक। और अब दोस्तों, भारत ऐसे ऐसे झटके दे रहा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सलाहकारों को भी समझ में नहीं आ रहा कि मामले को कैसे संभाला जाए, कैसे निपटाया जाए। क्योंकि चीन ने पहले भारत को धमकी दी कि भारतीय सेना अगर कोई हरकत करती है तो चीन उसका करारा जवाब देगा, लेकिन चीन की यह धमकी उल्टी पड़ गई और नतीजा यह हुआ कि मोदी सरकार ने सेना को खुली छूट दे दी। और अब दोस्तों, चीन अगर कोई गलती करता है तो भारतीय सेना उसका करारा जवाब देगी। और दोस्तों, हालात ऐसे बन चुके हैं कि अगर चीन अब एक भी गलती करता है तो भारतीय सेना उसका जवाब हथियारों से देगी, यानी कि अब चीन की एक भी गलती सीधे युद्ध को न्योता दे सकती है। हालांकि उसके बाद भारत को डराने के लिए चीन ने भारत को व्यापार युद्ध की धमकी दी। चीन ने धमकी दी कि भारत को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन चीन को यह धमकी देना भी भारी पड़ गया। चीन तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन भारत ने जमीन से लेकर आसमान तक और चौड़ाई से लेकर किचन तक चीन और चीनी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाने के साथ ही प्रतिबंध भी लगा दिया, जिसके खिलाफ अब चीन ने भारत के खिलाफ WTO संगठन में जाने की धमकी दी है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर चीन के बहिष्कार से भारत को नुकसान होने वाला है तो फिर चीन WTO में क्यों जा रहा है। यानी कि अब ये बात साफ हो गई है, आपको भी ये बात समझ में आ गई होगी कि जो लॉस होना है, जो नुकसान होना है, वो सीधे सीधे चीन को होना है। और ये चीन के बहिष्कार से नुकसान भारत को नहीं बल्कि चीन को हो रहा है। और कुछ लोगों द्वारा भारत को होने वाले नुकसान का जो माहौल बनाया जा रहा है वह पूरी तरह से गलत है। हालांकि मज़ेदार बात यह है कि भारत एक के बाद एक चीन को जवाब दे रहा है, लेकिन अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि बदले में चीन धमकियों के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा है। और जब से PM नरेंद्र मोदी ने भी चीन की सीमा पर जाकर भारतीय सेना के बीच में जो दहाड़ लगाकर चीन को सबक सिखाने का संदेश दिया है, उसके बाद तो मानो चीन और भी बौखलाया हुआ है। लेकिन इस बार भी चीन धमकियां देने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा है। बाकी दोस्तों, आपका क्या व्यू है? आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।